कला हो भगवान का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ हो आपका। बहुत सुंदर और हृदय के भावों से आपने भजन गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान डोगरा जी। डोगरा जी नहीं है? श्रीमान जी मैं गाऊं, बताओ। हाँ जी, आप गा के फिर 40 पेज पर है, गुरु हो सदा तुम्हारी जय। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। आत्म तत्व खोजी वैज्ञानिक नेता परम महान। सत और शुभ के वे अनुरागी देव ज्योति के भान तुम्हारा परम पुनीत हृदय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। देव शक्तियों से शोभित हो देव रूप संपन्न। सारे धर्म भामों को लेकर हुए हो तुम उत्पन्न। जगत में सबसे ऊंचा ध्येय। जगत में सबसे ऊंचा ध्येय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। गूंज रही है गूंज विश्व में। सुनो सुनो ये लय। गूंज रही है गूंज विश्व में। सुनो सुनो ये लय। मिथ्या और अशुभ के नाशक अब हो गए उदय। चिता हो जाएगी क्षय। नीचता हो जाएगी क्षय। गुरु हो सदा तुम्हारी जय। नीच भाव धारी अति दुर्बल हम मानव संतान। नीच भाव
धारी अति दुर्बल हम मानव संतान, शिरोमणि हो तुम दुनिया के, देव गुरु भगवान हो मंगल, मैं तुम में ही माँ में हो मंगल, मैं तुम में ही माँ में गुरु हो सदा तुम्हारी जय। आत्म ज्ञान बिन अंधकार में होते फिरे विलीन, आत्म ज्ञान बिन अंधकार में होते फिरे विलीन, देव ज्योति हम तक पहुँचाओ, द्वार पड़े हम दीन, हमारी यही नम्र विनय, हमारी यही नम्र विनय, गुरु हो सदा तुम्हारी जय, गुरु हो सदा तुम्हारी जय। शुभ हो सबका शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत ही प्रेम से और हृदय के भावों से बहुत ही सुंदर भजन गाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। श्रीमान डोगरा जी, जी श्रीमान जी। आप 87 पर धर्मदाता मुझे धर्म का दान दो, ठीक है भजन। श्रीमान जी, ठीक है जी। सभी धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका बहुत बहुत शुभ हो। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। धर्मदाता मुझे धर्म का दान दो, हृदय इसके बिना चैन पाता नहीं। जाके दुनिया में ये दान पाए कहाँ, बिना दर आपके हाथ आता नहीं। देव ज्योति से हृदय मुनव्विर करो, सच्चे हित और अहित का मुझे बोध दो। देव ज्योति से हृदय मुनव्विर करो, सच्चे हित और अहित का मुझे बोध दो। नीच राग और घृणाएं मेरी हर रोज को हित मेरा एक आंख भाता नहीं। धर्मदाता मुझे धर्म का दान दो, हृदय इसके बिना चैन पाता नहीं। नीचे अनुराग है मेरे शत्रु गुरु, लाते दिन दिन जो है मेरी मृत्यु गुरु। उनके पंजे से मुझको छुड़ाओ गुरु, कोई उनसे जहां में बचाता नहीं। धर्मदाता मुझे
धर्म का दान दो हृदय, इसके बिना चैन पाता नहीं। नीच रागों ने मुझको तबाह किया, सीधे मार्ग से है गुमराह किया। अपने अस्तित्व का बदख्वाह किया, अब भी दिल उनसे दामन छुड़ाता नहीं। धर्मदाता मुझे धर्म का दान दो हृदय, इसके बिना चैन पाता नहीं। रूप सच्चे धर्म का दिखाओ मुझे, उसको पाऊं लगन ये लगाओ मुझे। धर्म मार्ग पे भगवन चलाओ मुझे, तुमरे बिन कोई उस पर चलाता नहीं। धर्मदाता मुझे धर्म का दान दो हृदय, इसके बिना चैन पाता नहीं। तुम्हारा कार्य है सबसे निराला गुरु, मिशन है आपका सबसे आला गुरु। उसमें है काम जो आने वाला गुरु, उसका सौभाग्य वर्णन में आता नहीं। धर्मदाता मुझे धर्म का दान दो हृदय, इसके बिना चैन पाता नहीं। देव प्रभावों को पाऊं मैं आपके, नित्य कार्य में काम आऊं मैं आपके। देव प्रभावों को पाऊं मैं आपके, नित्य कार्य में काम आऊं मैं आपके। दिल की भावों से गुण गाऊं मैं आपके, जीवन इसके बिना लहलहाता नहीं। दिल के भावों से गुण गाऊं मैं आपके, जीवन इसके बिना लहलहाता नहीं। धर्मदाता मुझे धर्म का दान दो हृदय, इसके बिना चैन पाता नहीं। जाके दुनिया में ये दान पाए कहाँ, तुमरे दर के बिना हाथ आता नहीं। धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो, सद की जय सबको। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत सुंदर बहुत गानों से आपने बहुत हृदय में भजन गाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीमान अधिकारी जी, शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो जी। आप भजन गाए, धर्म संगीत में है, चौथा परिच्छेद है, सातवां भजन है, मुझको मेरा बोध कराओ। तो पेज नंबर कितना था वो जो उसमें है धर्म सुसंगीत सुधा का पेज नंबर? संगीत सुधा नहीं है जी, धर्म संगीत में है। धर्म गीत। हाँ जी, धर्म संगीत चौथा परिच्छेद है, सातवां भजन है। जी देखता हूँ श्रीमान जी। चौथ
सदैव की जय श्रीमान जी। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो जी। मुझको में आपकी आवाज बंद हो गई, माइक देखो, चेक करें। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुंचा कर मुझ तक, निज ज्योति पहुंचा कर मुझ तक, जीवन लक्ष्य मोहे दिखलाओ, जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। बार बार यह लक्ष्य दिखाकर, बार बार यह लक्ष्य दिखाकर, तुमसे मोहे ऊपर ले जाओ, तुमसे मोहे ऊपर ले जाओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। धन्यवाद बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से परिचया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो जी। आप देव स्तोत्र का गान करें और उसकी व्याख्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। देव जीवन धारकम, देव धर्म प्रवर्तकम, देव जीवन धारकम, सत्य धर्म प्रवर्तकम, सर्वहित संपादकम, सर्वहित संपादकम, श्रीदेव गुरु नमाम्यहम्। देव ज्योति प्रकाशकम, आत्मरूप प्रदर्शकम, देव ज्योति प्रकाशकम, आत्मरूप प्रदर्शकम, आत्मपाद प्रदर्शकम,
आत्मक्षेम प्रदर्शकम् श्रीदेव गुरु नमाम्यहम्। देव ज्योति प्रकाशकम् आत्मबोध प्रबोधकम् देव ज्योति प्रकाशकम् आत्मज्ञान प्रबोधकम् सत्य धर्म प्रबोधकम् देव धर्म प्रबोधकम् श्रीदेव गुरु नमाम्यहम्। देव तेज प्रकाशकम् नीच राग विनाशकम् देव तेज प्रकाशकम् नीच घृणा विनाशकम् सत्य मोक्ष प्रदायकम् सत्य मोक्ष प्रदायकम् श्रीदेव गुरु नमाम्यहम्। देव तेज प्रकाशकम् उच्च भावोत्पादकम् देव तेज प्रकाशकम् उच्च रागोत्पादकम् उच्च रूप विकासकम् उच्च रूप विकासकम् श्रीदेव गुरु नमाम्यहम्। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप देव जीवनधारी हैं। आप सत्य अर्थात देव धर्म के प्रवर्तक हैं। आप सर्वहितों के संपादक हैं। आपके देव जीवनधारी सत्य धर्म प्रवर्तक सर्व संपादक अद्वितीय देव रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आप देव ज्योति के प्रकाशक हो। आप अपनी अनुपम देव ज्योति के द्वारा आत्मा के रूप, उसके रोगों, उसके पतन और उसकी कुशल को दिखाते हो। हे सतगुरु, आप आत्मबोध व आत्म ज्ञान तथा सत्य व देव धर्म के प्रबोधक हो। आपके देव ज्योति प्रदाता, आत्मनिकार करता, आत्म रूप दर्शाता, आत्म रूप दर्शाता, आत्म पाद दर्शाता, आत्म क्षेम दर्शाता, आत्मा एवं सत्य धर्म के अद्वितीय प्रबोधक देव रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे देव गुरु भगवान, आप देव तेज के भी प्रकाशक हो। आप अपने अद्वितीय देव तेज के द्वारा आत्मा के नीच रागों और नीच तनाव को नष्ट करते हो। आप आत्मा के सत्य मोक्ष दाता हो। आपके अद्वितीय आध्यात्मिक बल प्रदाता, आत्मिक विकारों, नीच रागों, नीच तनावों के नष्ट करता, सत्य मोक्ष दाता अद्वितीय देव रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे सतगुरु, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा में उच्च भावों और उच्च रागों को उत्पन्न और उन्नत करते हो और अधिकारी आत्माओं को उच्च रूप में विकसित करते हो। आपके आध्यात्मिक बल प्रदाता उच्च रागों, उच्च गिरणाओं को उत्पन्न एवं विकसित करता, अधिकारी जनों को उच्च जीवन में विकसित करता,
अद्वितीय देव रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो। शुभ परिवार के सभी धर्म साथियों और श्रद्धावानों भाई बहनों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। आज बहुत सुंदर भजन गाए गए। भजन गाने वाले सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, भला हो। और जिन महान कर्मचारियों के हृदयों से ये भजन प्रकट हुए हैं, उन सभी महान कर्मचारियों का परलोक में शुभ हो, उच्च से उच्च लोकों में उनका वास हो। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, आपका शुभ हो। हे दाता, मेरा शुभ हो। हे मेरे मालिक, सबका शुभ हो। परम पूजनीय देव गुरु भगवान देवात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय है मैं कौन हूं। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। इसके मस्तिष्क में विचारों का सिलसिला लगातार अनवरत चलता रहता है, परंतु सभी मनुष्यों का चिंतन एक जैसा नहीं होता। कई सौभाग्यवान हैं वे जन जिनका चिंतन सकारात्मक होता है और जिनके हृदय इस योग्य होते हैं कि वे स्वयं में सार्थक प्रश्न कर सकते हैं। सार्थक प्रश्नों में एक प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं। प्राय बचपन खेलने में, जवानी धन कमाने में और बुढ़ापा बीमारी में बीत जाता है। इंसान को इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वह अपनी व्यस्त जिंदगी में कुछ रुक कर, ठहर कर विचार कर पाए कि मैं वास्तव में कौन हूं। एक और तो धर्म के अंतर्गत उपलब्ध ज्ञान में जो कुछ उसे इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, वह उसे पाने हेतु बुढ़ापे का इंतजार करना चाहता है, तथा दूसरी ओर वह ज्ञान भी उसे भौतिक यानी संसारिक तरक्की में बाधा दिखाई देता है। तो वह उसे कर्म कांड के रूप में बेशक स्वीकार करता रहे, किंतु उसके व्यवहारिक जीवन में कुछ और ही दिखता है। उदाहरण स्वरूप, विश्व में प्रचलित अधिकतर धर्मों की शिक्षाएं प्राय इस निचोड़ पर आकर रुकती हैं कि मैं एक आत्मा हूं
मैं परमात्मा का एक अंश हूं, ये संसार सारे संबंधी वह भौतिक तरक्की भ्रम है, माया है, परमात्मा सत्य व सार है, उसी में विलीन हो जाना है और जीवन में उसे प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अब यदि इंसानी जीवन पर नजर डालें तो विश्वास स्वरूप में बेशक वह उसे सही मानता रहे, परंतु उसका जो व्यवहार है वह यही दर्शाता है कि संसार सब संबंधी सब पदार्थ ही सार हैं। अतः उसकी सारी शक्तियां वह समय इन्हीं संसारिक पदार्थों की प्राप्ति में खर्च होता है। विज्ञान मूलक सत्य धर्म प्रवर्तक महामान्य श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, जिनका आध्यात्मिक नाम देवात्मा, उन्होंने इस प्रश्न का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदान किया है, जो इस प्रकार है कि मैं एक विश्व का एक अंश हूं। मेरा अस्तित्व दो चीजों से संयुक्त है, एक मेरा शरीर व दूसरी मेरी आत्मा यानी मेरी जीवनी शक्ति। इनमें से मेरी जीवनी शक्ति आत्मा मुख्य व सार है। परिवर्तन का नियम विश्वव्यापी है। मेरा अस्तित्व भी परिवर्तन के अधीन होकर प्रतिक्षण बदल रहा है। मेरा शरीर बदल रहा है, मेरी आत्मा भी बदल रही है। उच्च गतियां व उच्च चिंताएं इसमें भला उच्च परिवर्तन लाती हैं और मैं विकास के नियम का साथी बनता हूं। नीच गतियां व नीच चिंताएं इसमें बुरा यानी नीच परिवर्तन लाती हैं और मैं विनाश के नियम का साथी बनता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य विकास के नियम का साथी बनना है। मुख्य रूप से मेरी हस्ती, मेरी आत्मा की रक्षा व उन्नति इसी में है और मैं सुखी भी तभी रह पाऊंगा यदि मैं विकास के नियम का साथी बनता हूं। मेरी विद्या, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरे संबंधी, पद व नौकरी सभी मेरे दुश्मन नहीं हैं। वे मेरे बंधन नहीं और माया या भ्रम नहीं। यदि मैं इन्हें उच्च लक्ष्य के निमित्त अर्जित करूं एवं उन्हें प्राप्त करने में अपनी आत्मा का पतन, आत्मा की हानि न करूं, आत्महित का निरादर न करूं, इन्हें अर्जित करने में पाप व मिथ्या का सहारा ना लूं और उन्हें पाकर मैं अपने अहम व स्वार्थ का पोषण ना करूं, तो वे सभी मेरी आत्मा के लिए विकासकारी प्रमाणित हो सकते हैं। परंतु यदि इन्हें शुभ भाव से
अर्जित न करूं और अधिक से अधिक विशुद्ध भाव से औरों के हित में खर्च न करूं तो उन्हें अर्जित करना मेरी आत्मा के लिए विनाशकारी प्रमाणित होता है। अतः मेरा मुख्य लक्ष्य है अपनी आत्मा का नीच भावों से मोक्ष व उच्च भावों में विकास। इस लक्ष्य की प्राप्ति में जितने अंश मेरा धन, मेरी विद्या, मेरा शरीर संबंधी पदार्थ, पद व नौकरी मददगार हो सकें, उतने अंश ही वे मेरे आत्मिक जीवन के लिए मुबारक है, वरदान है, अन्यथा वे अभिशाप हैं। काश हम सभी इस उत्तर को समझने के योग्य हो सकें और इस सत्य ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर लाभान्वित हो सकें, ऐसी है शुभकामना। सबका शुभ हो। आगे मैं श्रीमान डॉक्टर साहब, डॉक्टर उत्षा सिंह जी रोहर साहब को निवेदन करता हूं कि आगे आप उद्बोधन दें। सदैव की जय। अभी अभी भाई हम प्यारे गुरचरण जी ने मैं कौन हूँ इस पर प्रकाश डाला है। अब ये प्रश्न सुकरात जो कि महान फिलोसफर हुआ है उसने किया था कि मैं कौन हूँ, अपने आप को जानो, नाउ दाई सेल्फ। लेकिन ये हल ना हो सका। कोई एक दूसरा दार्शनिक उसके पास आया, आओ भाई कैसे आए हो? मैं तो ये पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। वो हंस पड़े। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, नाउ दाई सेल्फ। ये प्रश्न हल ना हो सका। इस प्रश्न को हल करने के लिए किसी ने तो ये बताया कि तू ब्रह्म की अंश है, तू परमात्मा की अंश है और तू हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ और मैं ज्योति स्वरूप हूँ। गुरु नानक साहब ने भी ये कहा, अरे पोप मद जो बास बसत है, मुकर मैं जैसे छाई। अरे भाई कैसे ही तुम्हारा आत्मा बसे निरंतर, गाड़ी खोजो भाई। उन्होंने ये बताया कि शीशे के अंदर जैसे परछाई है और फूल के अंदर जैसे खुशबू है, इसी प्रकार तुम्हारा अपना आपा जो है वो रमा हुआ है। तो आप इसको जानो। कहो नानक बिन आपा कीने, मिटे ना भरम की काई। भरम कहिए दुख कलेश पीड़ा, ये दूर नहीं होगी जब तक अपने आप को जानेंगे नहीं। हमने जब अपने आप को नहीं जाना तो हमने दुखों कलेश कष्टों को भी नहीं जाना। हमने दुखों का कारण क्या समझा? भाई परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सब रोग। तो इलाज भी हमने क्या ढूंढा? वेम वेम खोए राम से लगन जन्म वियोग। तो फिर इलाज क्या है? सर्व रोग का औखद नाम। सारे रोगों की इलाज को है नाम जपो। पर ये सारी उम्र करते रहे, ये सिद्ध ना हुआ। ये भी हम गाते रहे, सुख संपत्ति गावे कष्ट मिटे तन का। अरे भाई ना तो किसी का कष्ट मिटा, ना सुख संपत्ति आई,
अरे जो वो गाने वाला है, पुजारी है, उसके अंदर भी सुख शांति नहीं आई, वो रोटी मांग के खाता है, तो धन संपत्ति कैसे आएगी? धन संपत्ति, सुख संपत्ति गारावे, कष्ट मिटे तन का। तो गुरबानी में भी हम गाते रहे, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कर कलेश तन्ना मिटावो। लेकिन क्या किसी के कर कलेश मिटे? क्या सुख शांति आई? नहीं आई। तो क्यों अपने आप को जाना नहीं? जब तक कहो नानक देने आपा चीने, अपने आप को जाने बिना मिटे ना भरम की काई। तो ये गुत्थी सुलझी ना। तो आखिरकार भगवान देव आत्मा ने बताया कि ये जो विज्ञान मूलक धर्म है, इसने साफ साफ खोल दिया। क्या खोला? कि जो जीवनी शक्ति है, जो हमारी आत्मा है, वो हमारे अस्तित्व में मुख्य है। हमारे शरीर और जीवनी शक्ति, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा अस्तित्व है। ये पैदा कहाँ से हुआ है? ये ईश्वर की अंश नहीं है, ये माता पिता के मिलन से एक तीसरी शक्ति जो पैदा हुई, वो आत्मा है। तो अच्छा वैज्ञानिक ढंग पर खोल दिया, सब शंकाएं दूर हो गई। तो ये शंका जब तक दूर नहीं हुई, तो हम उसका इलाज भी नहीं कर पाए। तो भगवान देव आत्मा ने क्या कहा? आत्मा का रूप, आत्मा के रोग, आत्मा का पतन और आत्मा की कुशल, ये जब तक नहीं जानेंगे तो आत्मा का बोध कैसे होगा? आत्मा का बोध यही है, सत्य ज्ञान यही है कि आत्मा का पहले रूप जानो, उसके रोग जानो। तो रोग क्या है? ये रोगी कैसे होता है? जब पहले हमने ब्रह्म का अंशी मान लिया, आत्मा को अजर अमर अविनाशी मान लिया, भाई शस्त्र इसको काटता नहीं, अग्नि इसको जलाती नहीं, और कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता, जल डूबता नहीं, अग्नि जलाती नहीं, तो ये अजर अमर अविनाशी है। जब हमने ये अजर अमर अविनाशी मान लिया, तो इलाज क्या होगा? उसको तो रोग ही नहीं है। चौथे सुनने जो न ध्यावे, पाको पाप न पुण्य, और साध चोर सब बर्म पछानो। और उसमें आत्मा में कोई रोग ही नहीं है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। इस भ्रम ने हमें मार दिया। हमने इलाज ना ढूंढा, ना इलाज कर सके, उसको अजर मरनाशी कह के छोड़ दिया। इलाज हो भी नहीं सकता था। अब भगवान देव आत्मा का भला हो, जिन्होंने हमें इस पर प्रकाश डाला, हमें अपने आपे का पता लगा। जो गुरु नानक साहब ने कहा था, कहो नानक देने आपा चीने, मिटे ना भरम की काई। भरम क्या होता है? दुख पीड़ा कलेश, ये दूर नहीं होंगे जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा। तो अब पता लग गया, अब हम अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। अब रोग क्या है? आत्मा के रोग क्या है? आत्मा के रोग हैं जितने भी हमारे नीच अनुराग हैं, ये आत्मा के रोग हैं। अब हमें पता तो लगा ना, हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो धन का अनुराग, संतान का अनुराग, चोरी यारी, किसी का हक खाना, किसी को दुख देना, ये सब आत्मा के लिए हानिकर है, ये हमें पता लग गया। तो हम इससे बच गए ना। आत्मा के रोगों का हमने इलाज भगवान देव आत्मा की दया से ढूंढ लिया। जब ढूंढ लिया तो हम बचने लग गए, रोगों से बचने लग गए। किसी का हक नहीं खाना, सारी उम्र पट के झोले, भाई हक पराया नाम का, उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामा तां भरे, जे मुर्दार न खाए। पटते झोले पर अमल ना हुआ। अब हम पढ़ते जरोए, देख पराइयां चंगियां, मावा धिया बहना जाने, तो हमने अमल नहीं हुआ। तो पत्र रूप पेखे न पेखे नेत्र,
सात की टहल समतुंग है। पढ़ना तो हो गया, लेकिन हमें ये पता नहीं था, इसीलिए हम आत्मा को बचा ना सके। अब भगवान देव आत्मा ने जो बताया, हमें ये बोध हो गया कि आत्मा की हानि हमारे नीच कर्मों से, नीच विचारों से, नीच भावों से होती है, तो हम बचने लग गए। अब इसकी तंदुरुस्ती कैसे होती है? बीमारियों का इलाज तो मान लो हमने कर दिया, लेकिन उससे भोजन नहीं मिला तो भी आत्मा भूखी मर जाएगी। तो मौत दो किस्म से होती है, एक बीमारियों से, दूसरा भोजन ना मिलने से। और भोजन क्या है? हमारा शरीर का भोजन तो हम जानते हैं, अनाज है, फल फ्रूट, चाय पानी, सब्जी आदि है, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? भगवान देव आत्मा ने बताया कि आत्मा का भोजन है सात्विक भाव, उच्च भाव, भगवान देव आत्मा के देह पर भाव, और दूसरों की सेवा। दूसरों की सेवा पर एक सरस धर्म ने कोई पर पीड़ा सुन नहीं अदमाई। हमने पढ़ तो लिया, पर हमने ये समझा कहाँ? ये नहीं समझ सके भाई पर हित सर्व, दूसरे की भलाई के बराबर कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और दूसरे को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं है। पर इस पर अमल ना हो सका। क्यों? हमें वास्तविक बोध नहीं था। हमने पढ़ा तो बहुत, दूसरों को भाषण भी दिए, प्रचारक भी बहुत अच्छे अच्छे बन गए, 50-50 हजार रुपया लेने वाले प्रचारक बन गए, माता के भक्त प्रचारक बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन दुनिया के हाल नहीं बदला। हाल तो बन गए, बड़े बड़े हाल बन गए, गुरुद्वारों के, मंदिरों के, मस्जिदों के हाल तो बड़े सुंदर बन गए, पर इंसान का हाल नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? कि परिवर्तन का किसी को पता ही नहीं था। अब परिवर्तन दो किस्म का होता है, चाहे किसी भी पदार्थ का हो, किसी पशु का हो, किसी वनस्पति का हो, दो किस्म का है, एक ऊंच और एक नीच। अब हम ऊंचे किसी किसी पौधे को हम कभी घोल के डाल दें तो उसका हमने नीच परिवर्तन कर दिया, या अपने आप ही पानी ना मिले तो वो सूख जाएगा, ये उसका नीच परिवर्तन हो गया, विनाश हो गया। या हम कर देते हैं या ऑटोमेटिक हो जाए, किसी का लिहाज नहीं है। आग में हाथ दिया, अपने आप दिया, भूल के दिया, या कोई भी दे दे, वो जलेगा, ये नीच परिवर्तन है। तो अब हम जान के करें या भूल के करें, यहाँ कोई बख्शिश नहीं है। एक वैज्ञानिक था वो बीमार हो गया, तो उसने घरवाले को कहा कि मुझे 4-4 घंटे बाद दवाई दे देना। वो दवाई जारी दे रही थी। एक बार क्या हुआ, वो शीशी जो थी ना, पॉइजन वाली, वो टेस्ट कर रहे थे, उसने वो शीशी नहीं उठाई और वो पॉइजन वाली उठा ली और गिलास में डाल के अपने पति वैज्ञानिक को दे दी। अब वैज्ञानिक पीछे ही बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसने कह दिया है, धर्म पत्नी जी, मेरे जीवन साथी, आपने हमें मार दिया। वो खूब रोई, पीटी, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। हाँ, तूने जान के तो नहीं मारा, मारा तो गलती से है, पर कुदरत में बख्शिश नहीं होती। जान के हो, भूल के हो, या अपने आप हो, जहर दी गई है, जान के दो या भूल के दो। मुझे तो जहर पिलाई गई है, अब मैं बच नहीं सकता। उसके प्राण के अंत हो गए। अब सोचा जाए तो पत्नी तो निर्दोष है, क्यों? वो मारना तो नहीं चाहती, बस गलती उससे हो गई, या कर दी गई, या किसी के द्वारा हुई, तो बख्शिश तो यहाँ है नहीं। एक डॉक्टर ने एक बच्चे के लिए दवाई दी, उसकी माता ने समझाना पूरा, भाई ये दवाई पीने की है, ये मालिश की है। उसने मालिश की दवाई तो पिला दी, और जो थी पीने वाली वो मालिश कर दी। बच्चा घंटे में बाद बेहोश हो गया। बच्चे को उठा के
लेके भागी, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बेहोश हो गया, मेरा बच्चा बेहोश हो गया। अरे भाई, ये बेहोश कैसे हुआ है? ये बेहोश तूने दवाई गलती होगी। कहता नहीं जी, मैंने दवाई जो आपको आपने बताई वो दी है। वो शीशी लेके आई, ये देखो, ये शीशी आपने बताया था, मैंने पिला दी। तो फिर भगवान ने तूने गलत पिला दी, ये तो दवाई पॉइजन है, मालिश की दवाई तूने पिला दी, वो बच्चा तो बेहोश हो गया, अब ये तो मरेगा। अब तूने ही मारा है, अब इसकी कसूर क्या है? नहीं जी, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, रो रही थी, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। अरे वे रोने से क्या बनेगा? रोवो, पीटो या हंसो, गलती हो गई, गलती की बख्शिश यहाँ नहीं होती, ना कोई कर सकता है। गलती की तो सजा होती है। भगवान देव आत्मा के जमाने की बात है, उनकी लड़की जो थी जब जवान हो गई तो उसने अपनी मर्जी से अपना वर चुन लिया और भगवान देव आत्मा के पास आ गई। कहते जी पिताजी, मुझे राय दो, ये लड़का, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो भगवान देव आत्मा ने कहा, भाई मेरे से पूछने क्यों आई हो? नहीं, आपका अनुभव ज्यादा है, आप ठीक बताओगे। तो फिर मैं तो ये बताता हूँ, ये तुम्हारी शक्ल का प्रेमी है, ये तुम्हारे साथ नहीं देगा, नहीं, ये छोड़ के चला जाएगा, देख लेना। कहते नहीं नहीं नहीं, डैडी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यारा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो इसके भाव अच्छे हैं। तो देखो बेटा, या तो मुझसे पूछते नहीं, पूछ लिया, पूछ लिया, तो अब मैंने जो कहा है या तो मान लो। उसने जी डैडी, ये बात तो मैं मानूंगी नहीं, मैंने वादा किया हुआ है, शादी तो होगी। तो पिताजी ने कहा, देखो बेटा, अब तुम जवान हो, तुम्हें अधिकार है, जाओ अदालत में शादी कर लो, मैंने कोई रोकना नहीं है, पर याद रखो, जब परिणाम आएगा तो मेरे पास नहीं आना, इसका परिणाम जल्दी आएगा। तो वो बेचारी क्या समझे, भगवान देव आत्मा की भविष्यवाणी ठीक हो गई। वो चली गई, शादी हो गई, और अभी 2-3 साल ही हुए थे कि वो तो बगंतलू हो गया, छोड़ के भाग गया, और पता ना लगा, और ढूंढती बेचारी थक गई, कोई पता ना लगे। आखिरकार पिताजी के पास रोती हुई आई, तो कहने लगी, डैडी आपने ठीक कहा था, ये जो लड़का है ये तुम्हारी शक्ल का आशिक है और ये छोड़ जाएगा। तो आपने कहा, मैंने माना नहीं, तो अब मैं क्या करूं? तो पिताजी ने, भगवान देव आत्मा ने फरमाया, अरे भाई, आग में हाथ दे दिया तो आग को हाथ तो सड़ेगा ना। अब सड़ने के बाद क्या होता है? रोना पीटना, दुख सहन करना, इलाज करना। अब मेरे पास क्या इलाज है जब तुम बात को मानी नहीं? अब देखो, नेचर का नियम जो है वो पूरा हो रहा है। भगवान देव आत्मा इसको जानते थे, भाई ये काम गलत है, ये शक्ल का प्रेमी इसका चेहरा बता रहा है, मैंने फेस रीजन कर ली है। तो फिर भी कहने लगे, नहीं दादी, ये आदमी तो बहुत अच्छा है, जाओ बेटा शादी कर लो। फिर रोने हुए आत्मा मत आना, वो आ गई। तो भगवान देव आत्मा ने साफ जवाब दे दिया, भी अब हाथ गला है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। तो बेटी पढ़ी लिखी थी और उसने कोई नौकरी कर ली किसी कॉलेज में और अपना टाइम पास किया। बात तो ये है कि नेचर के नियम जो हैं वो बड़े सख्त हैं। अब इनका नियम हम अगर परिवर्तन के नियम को ना समझें और अपना उच्च भावों को छोड़कर उच्च बोध, उच्च विचार, उच्च सोच और उच्च कर्मों को छोड़ दें, नीच भाव, नीच बोल, नीच विचार, नीच कर्मों को करने में लग जाएं, दानव राग को ही मुख्य समझें, नेचर की वस्तुओं को नेचर का ना समझें, अपना समझ लें। तो भगवान देव आत्मा ने कहा है, ये तो बेईमानी है। अरे इसकी वस्तु है और उसको तुम समझते नहीं हो। नेचर का सब कुछ दिया हुआ है,
तुम उसको अपना समझते हो, ये बेईमानी धोखा है। तो भगवान गुरु नानक साहब ने कह दिया, अरे भाई जिसकी वस्त्र उसे आगे रखे, पग की आज्ञा माने माथे। भक्ति मार्ग में भी ये बतला दिया, लेकिन हम ये बात को समझे कहाँ। हम नहीं समझे तो हम दुख पा रहे हैं। अब नानक दुखिया सब संसार, ये क्यों कहना पड़ा? नानक दुखिया सब संसार बड़े बड़े का नाम लेके बताया है, ऐसे नहीं बताया। सेंसर बांधे इंद्र रोया, परशुराम रोवेगा राया, आज से रोवे भिक्षा खाए, ऐसी दरगे मिले सजाए। बड़े बड़े का नाम, रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछुड़ गया, रोवे दशरथा लंक बुलाए, जन सीता आंधी डवरू आए, रोवे राजे कन पर आए, घर घर मांगे भिक्षा जाए, रोवे जन्मेजा खो गया, एक ही कारण पापी भया, अरे रोवे शेख मशाइक पीर, अन काल मत लगे भीड़। आगे कह दिया, बेबाले रोवे नाय प्रतार, नानक दुखिया सब संसार। ये क्यों कहा? दुखों का कारण नहीं समझा। हमने दुखों का कारण समझा, परमेश्वर से बोले अपन सभ्य रोग, सब रोग का औषध नाम, तो इलाज कैसे होता? इसी प्रकार कबीर साहब ने भी कह दिया, अरे जग में जो देखा सो दुखिया, जग में सुखिया कोई ना देखा, अरे जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका, मैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक सबका मैंने निर्णय किया है, कोई भी सुखी नहीं है। एक बार मेरे मित्र से सदानंद जी, हम एक बार खड़े हो गए बाजार में, तो सबसे पूछना शुरू कर दिया, अरे भाई क्या हाल है, सुख शांति है? कहता नहीं जी बीमार हूँ। दूसरे से पूछा, अरे क्या हाल है? अरे भाई काम नहीं मिल रहा, बहुत दुखी हूँ। तीसरे से पूछा, अरे भाई क्या हाल है? अरे भाई हड्डी दिन दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, क्या करूँ, बहुत दुखी हूँ। तो चौथे से पूछा, तो घर में कलेश है। पांचवें से पूछा, हमने 10-12 से पूछा, सबका अनुभव ये था कि दुख दुखियां पन्ना खुलियां, सुख ना निकसियो कोए। गुरु नानक साहब ने साफ कह दिया, दुख मांग सुख मांगत दुख आग लावे, सो सुख में ना मांगे बावे, ऐसे सुख मनु नहीं चाहिए, तो की चाहिए? उन्होंने साफ बता दिया, सुख है क्या? अरे दुख दारू, सुख रोग गया। रोग क्या है? अरे सुख रोग ही तो है। जितने हम नीच सुख लागू हैं, उसका परिणाम दुख ही होगा, हम दुखी रहेंगे। ये भगवान देव आत्मा ने बतला दिया। जो आदमी है वो नीच अनुरागों का पुतला है, वो सुखी नहीं हो सकता। टाइम पूरा हो गया, गोस्वामी जी से इशारा हो गया। इतना कहते हुए मैं विराम लेता हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा मांगता हूँ। कोई शब्द कड़वा हो, अच्छा ना लगे, वो मेरा है। जो अच्छा है वो भगवान देव आत्मा का स्मरण करके धारण करें। सदैव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका, बहुत सुंदर आपने विचार रखे। तो श्रीमान राजेंद्र जी, आप देव आरती का गान करें। शुभ हो, शुभ हो। मेरी ओर से सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, मंगल हो। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और शुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता,
जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भावुत पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकास आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशिक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। डॉक्टर साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, अपने जीवन के निजी अनुभव भी इसमें जोड़ते तो और ब्यूटी आ जाती है आपके बोलने में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भजन गाने वालों का सबका शुभ हो, सबका धन्यवाद। और सबसे बढ़कर साधन में शामिल होने वाले सब धर्म साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि रेणु बद्मा जी का ऑपरेशन सफल हुआ और रेणु जी साधन में शामिल भी है। और कल पता है ये साधन ही कराएंगी। कल मेरे पास रात इनका रिंग आया कि इन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी साधन कराऊंगी। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, आप सबको भी खुशी हुई होगी। इन्होंने रेणु जी ने अपने जीवन से कितना आत्मबल का परिचय दिया है, बहुत ही कमाल का परिचय है। तो रेणु जी आपका शुभ हो, आप शीघ्र और स्वस्थ हो जाए, आपके शरीर में ताकत आए, आत्मा में भी बल आए, पूरी भगवान के देव प्रभाव आपको अधिक मिले, आप और अधिक से अधिक मिशन में भी सेवाकारी हो सकें, अपने जीवन को सफल कर सकें, अपने परिवार का भी ख्याल रख सकें। अपने स्कूल में जहाँ आप सेवारत हैं वहाँ भी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भगवान के संदेश भी उन तक पहुँचा सकें, और जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचा सकें।
आपका बहुत बहुत शुभ हो, सब धन शक्ति सफल हो, जो जो धन शक्ति कार्य करती हो रहे हैं तो ठीक से चीजों की हो सके। राजेश रमानी जी की श्रीमती के भावना जी के लिए भी शुभकामना करते हैं, कृषि को स्वस्थ हो सके और जो जो धन शक्ति तत्व में है उनका भी भला हो सके, वो भी स्वस्थ हो सके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब रेणु जी की लोग की तलाश की वीडियो चलेंगे, और ये वीडियो चलेगा तो जिसके लिए मुमकिन हो इसमें योगदान किया करें। बहुत हल्की फुल्की और बहुत हितकर सब नहीं है योग के भी बहुत उससे भला होता है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित जी ओवर टू यू। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत। सुप्रभात, सुप्रभात कहना मैं भूल ही गया। सुप्रभात ये होती है तो उनके श्री चरणों में बैठ के उनके सेवा अमृत को लाभ करने का हमें सौभाग्य मिलता है। सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद।